नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज मुझे भोपाल के ईओडब्ल्यू कार्यालय के पास हरदा के एक सामाजिक कार्यकर्ता मिले हैं। नाम है आनंद जाट। आनंद जाट से मैंने पूछा कि वे ईओडब्ल्यू क्यों आए हैं, तो उन्होंने बताया कि वे हरदा में जो एडिशनल कलेक्टर रहे हैं नागार्जुन गौड़ा, उनके खिलाफ एक शिकायत करने आए हैं। हालांकि ये खबर मैं खुद 24 सितंबर को चला चुका हूँ, लेकिन अब इतने दिन बाद वे एफआईआर करने क्यों आए हैं, शिकायत करने क्यों आए हैं, मैं उन्हें अपने स्टूडियो लेकर आया हूँ और मैं विस्तार से उनसे बात करूँगा। लेकिन मैं बता दूँ कि 24 सितंबर को सबकी खबर ने एक खबर दिखाई थी कि नागार्जुन गौड़ा, इनका पूरा नाम है डॉक्टर नागार्जुन बी गौड़ा, ये आईएएस अधिकारी है मध्य प्रदेश कैडर के। और जब ये एडिशनल कलेक्टर थे हरदा के अंदर, तो वहाँ एक पाथ कंपनी जो रोड बनाने वाली कंपनी है, उस पर इनके पहले के एडिशनल कलेक्टर ने 51 करोड़ 67 लाख रुपए का, एक तरह से कह सकते हैं अवैध खनन का प्रकरण बनाया था और नोटिस जारी किया था। लेकिन बाद में गौड़ा साहब ने इसको मात्र 4032 रुपये में बदल दिया। भाई यही शिकायत है आनंद जाट जी की। इनका कहना है कि इसमें कोई लेन देन हुआ है, हालांकि उसके कोई प्रमाण इनके पास नहीं है। मैंने अपनी खबर में भी बताया था। और आज संयोग से खुद गौड़ा जी ने मेरे मोबाइल पे व्हाट्सएप कॉल पे मुझे कॉल किया और उन्होंने मुझे बताया कि मेरी जो खबर है वो गलत है, कोई मैंने लेन देन नहीं किया है। तब मैंने उन्हें बताया कि आपने भोपाल में कुछ ज़मीन खरीद ली, 4 एकड़ ज़मीन ली है। तो उनका कहना था कि जो ज़मीन मैंने ली है उसका एक एक पैसा मैंने दिया है, सरकार से अनुमति ली है। तो उन्होंने अपनी सफाई दी है। मैं आनंद जाट से पूछता हूँ कि आखिर आप ये बार बार शिकायत कर रहे हैं, एक बार मैंने खुद खबर चला दी है और आज आप ईओडब्ल्यू आए हैं। आनंद भाई, क्या शिकायत है? और आपने ये मुद्दा तो उठा दिया है और ये सरकार के संज्ञान में आ चुका है शायद। सर, मैंने ये जो ऑर्डर जब मैंने निकाला, पहले तो मुझे जब इस केस के बारे में इन्फॉर्मेशन मिली, इस केस को दबाने के बहुत प्रयास हुए। जब मैंने हरदा में वहाँ पे जब कलेक्ट्रेट में जब इसके पूरे ऑर्डर्स निकाले, तो वहाँ पे पता चला कि वहाँ पर एक इन्हीं के रीडर इस केस की फाइल छुपाने की वजह से और इस केस के सबूत छुपाने की वजह से सस्पेंड हो चुके हैं। उसको पूर्व में जो कलेक्टर थे हमारे आदित्य सिंह जी, जो वर्तमान में अशोक नगर के कलेक्टर हैं, उन्होंने उनको सस्पेंड किया। आपको कुछ नाम मालूम है उनका? संदीप शर्मा उनका नाम है सर। उन्हें और क्या वो ऑर्डर की कॉपी है आपके पास? वो ऑर्डर की कॉपी मेरे पास रखी है सर। उसमें क्या लिखा हुआ है ऑर्डर में? उसमें इनको सस्पेंड इस बात पे किया गया था कि इन्होंने इस केस के सबूत छुपाए और इस फाइल को भी दबा रखा था। तो सबूत तो एडिशनल कलेक्टर ने छुपाए, इन्हें क्या किया रीडर ने? नहीं, रीडर उसके पार्टिसिपेट थे। मैंने आदित्य सिंह जी से इस सब्जेक्ट पे बात भी की कि आपने आखिर रीडर को क्यों सस्पेंड किया, है ना। करना तो एडीएम साहब को था, तो वो बोल रहे थे भाई मेरे राइट में नहीं आता, मैं नहीं कर सकता था, तो मैंने नहीं किया। तो आनंद भाई, आपने यही वाली बात मुझे 24 सितंबर को बताई थी। मैंने खबर बनाई थी अपने यहाँ और मैंने खुद गौड़ा साहब को ये आह्वान किया था कि यदि वो कुछ कहना चाहते हैं तो उनके लिए मेरा ऑफिस खुला हुआ है। लेकिन उन्होंने मुझसे आज तक कुछ नहीं कहा। आज एक फोन जरूर आया है उनका, और वो भी उनको शायद पता चल गया कि मैं उनकी जमीन तक पहुंच गया हूं, जो जमीन खरीदी है भोपाल में। तो उन्होंने केवल ये बताने के लिए फोन किया कि वो जमीन मैंने नियमानुसार ली है, आप चाहें तो पता लगा लें। खैर, उनका पक्ष है, हम उनके पक्ष दिखाने में कोई दिक्कत नहीं है। आज आप ईओडब्ल्यू में क्या क्या किया है? सर, मैंने ईओडब्ल्यू में शिकायत करने में आया था इसी चीज़ की कि ये जो ऑर्डर है जो इन्होंने पास किया, और उसमें जो 51 करोड़ से 4000 में इन्होंने जो कन्वर्ट किया, तो उस ऑर्डर को जब मैंने देखा और उस जगह की ज़मीनी हकीकत देखने में जब गया, तो मैंने उसमें बहुत ज़मीन आसमान का अंतर देखा। मतलब इन्होंने जो ऑर्डर बनाया है वो उसको पूरी तरह से इन्होंने मैनिपुलेट कर रखा है सर। अब ऑर्डर पढ़ेंगे तो पूरा मैनिपुलेट दिखेगा। मैंने वहाँ जिन किसानों का, जैसे कई किसानों के तो बयान नहीं, पहली बात इसमें। दूसरी बात, वहाँ पर मैंने देखा कि सड़क जो होती है, सड़क से सर, एक मध्य प्रदेश गौण खनिज अधिनियम 1996 उसमें लिखा हुआ है कि सड़क मार्ग जो होता है उससे 10 मीटर तक कोई खनन नहीं हो सकता। कोई जल स्रोत होता है उससे 100 मीटर तक कोई खनन नहीं हो सकता, नियम है ये। उसके बावजूद वहाँ पर खनन हुआ था, लेकिन गौड़ा जी ने अपने ऑर्डर में उस चीज़ को मेंशन ही नहीं किया। इस आधार पर उस पर पेनल्टी और बढ़ाई जा सकती थी, लेकिन गौड़ा जी को कुल मिला के उस कंपनी को क्लीन चिट देना था, तो उन्होंने सारे हथकंडे उसके निकाले। मतलब हर पैराग्राफ पे ऐसा क्या उस कंपनी के साथ इनका लगाव था जो क्लीन चिट देना? वही तो मेरी बात है सर कि मैंने जब इस केस के बारे में मुझे पता ही तब चला कि उनके गनमैन और जो ड्राइवर है वो कह रहे हैं कि साहब इस चीज के लिए 10 करोड़ लेके आए। मैं थोड़ी कह रहा हूँ गनमैन पे हम कैसे भरोसा कर सकते हैं सर? देखो, गौड़ा साहब खुद कह रहे हैं कि मैंने 1 रुपया नहीं लिया, तो हम गनमैन पे कैसे कर लेंगे? पहली बात तो ये कि उस पैसों से इन्होंने जमीन खरीदी जस्ट 4 महीने में।
तो ऑब्वियसली बात है उस पैसों से खरीदी हुई जमीन का सबूत हमें मिल लेकिन गया। उन्होंने 90 लाख की जमीन खरीदी और वो कह रहे हैं कि मेरे पास सरकारी रेट में और मार्केट रेट में बहुत अंतर होता है। नहीं, ये आपका आरोप हो सकता है, आरोप प्रमाण भी तो होना होता ही है, चाहिए। वो तो पब्लिक जानती है कि सरकारी रेट और मार्केट रेट में बहुत डिफरेंस तो आपका ये जमीन वाला मुद्दा भी क्या ईओडब्ल्यू को तो दिया है? सबूत है। हाँ, मैंने देखा है, प्रॉपर्टी के पेपर देखा है, उनको रजिस्ट्री के पेपर दे के आया हूँ मैं कि देखिए गौड़ा जी ने। अब एक बात बताइए, उनकी जो सैलरी है उससे तो कई गुना ज्यादा इस जमीन की कीमत है। ऑब्वियसली बात है कि उन्होंने इस केस के बाद में ये जमीन खरीदी है, तो वो उसी रिश्वत के पैसों से रही होगी। अंदाज लगा रहे हो? अंदाज नहीं है। एक आईएएस अधिकारी उनके बारे में तो बता रहे हैं कि उन्होंने एथिक्स पे किताब लिखी है दोनों पति पत्नी ने। हाँ। और बड़े एथिक्स वाले हैं, और आप कह रहे हो कि उन्होंने रिश्वत ली होगी। तो सर आप ये जब ऑर्डर जब आप पढ़ेंगे तो उनके एथिक्स आपको समझ में आ जाएंगे कि किस प्रकार का एथिक्स है इनका। सर देखिए, भारत में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ज्ञान किसी अलग प्रकार का देते हैं और उनकी लाइफ में कुछ अलग टाइप का होता है। तो मैंने इसमें बहुत डिफरेंसेस देखे हैं। जब ऑर्डर में बहुत डिफरेंसेस हैं तो दिखती बात उनकी किताब में और उनकी प्रैक्टिकल लाइफ में तो बहुत डिफरेंसेस हो गई होगा। कोई व्यक्तिगत दुश्मनी है क्या उनसे? सर मैं ना उनसे कभी मिला हूं, ना मैंने उनसे कभी बात की है ना? क्योंकि उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया और 2-4 जगह शायद ये खबरें छपाई हैं या आपके बारे में छपी है कि आप वसूली करते हो लोगों से, नहीं। मेरे ऊपर ब्लैकमेलिंग का एक भी केस नहीं है। हाँ, मेरे ऊपर केस है क्योंकि मैं एक्टिविस्ट हूँ। हम लोग आंदोलन करते रहते हैं, नेता लोग, अधिकारी लोग हमारे आंदोलनों से परेशान हो जाते हैं तो हमें टॉर्चर करने के लिए FIR हमारे ऊपर लिखवाते हैं। तो वो FIR मेरे ऊपर जरूर है, लेकिन ब्लैकमेलिंग का एक भी केस नहीं है मेरे ऊपर। और एक पूरी दुनिया में आप एक व्यक्ति ढूंढ के बता दीजिए जिसके पास मेरी कोई ऐसी रिकॉर्डिंग हो या कोई सबूत हो जिससे मैंने कोई इस तरह की वसूली वगैरह की हो। ये तो क्या होता है सर कि जी करप्ट लोग जब फंसते हैं तो इनके पास में और कोई चारा नहीं होता, तो उल्टा मेरे ऊपर ही आरोप लगाने लगते हैं। पर मैंने तो बिल्कुल सिर पे कफन बांध के निकला हूँ कि जितने भारत का करप्शन मुझे खत्म करना है। और ये धीरे धीरे ये सभी लोग, अभी ये IAS आए, अगले कोई IAS होंगे, अगले कोई नेता होंगे, मैं किसी को छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैंने संकल्प लिया है कि इस देश में करप्शन खत्म करके रहूंगा। चलिए, एक और मेरी, कि आपने आज ईओडब्ल्यू में शिकायत की है। जी। ईओडब्ल्यू से आपको उम्मीद है कि कोई आगे बढ़ोगे? हाँ सर, क्योंकि कई बार मैंने ये देखा है ईओडब्ल्यू में शिकायत इसलिए की जाती है कि यदि आप हाईकोर्ट जाना चाहो तो हाईकोर्ट कहता है आपने कहीं शिकायत को नहीं की। तो ये कोई प्रक्रिया का हिस्सा है? हाँ, ये प्रक्रिया का हिस्सा है सर। ईओडब्ल्यू यदि कार्रवाई करता है तो बहुत अच्छी बात है, ईओडब्ल्यू नहीं करता है तो फिर मैं हाईकोर्ट जाऊंगा सर। मेरे पास लास्ट ऑप्शन हाईकोर्ट का है, कोर्ट के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। हरदा में हाईकोर्ट जबलपुर लगता है कि इंदौर? जबलपुर लगता है सर, जबलपुर लगता है। मतलब ये तय है कि आप इसको छोड़ने वाले नहीं? छोड़ने वाला नहीं हूँ सर। असल में हुआ क्या है सर कि वहाँ जब मैं गया, जब इस जगह के बारे में मैंने पूरा तहकीकात वहाँ पे करी, तो जो किसान मुझे मिले जिन्होंने बताया कि भाई हमारा पात कंपनी ने हमारी ज़मीनों को नष्ट कर दिया। अब सर कोई 3 एकड़ 4 एकड़ का किसान है, उसकी अब 3 एकड़ का किसान है, उसकी 2 एकड़ पात ने बिगाड़ दी, उसके पास बची 1 एकड़। सर उसका तो बेचारा, मतलब उसमें अनाज वो क्यों नहीं बोल रहा? आप बोल रहे हो, वो क्यों नहीं बोल रहे? उन्होंने बहुत शोर से आगे क्यों नहीं? उन्होंने क्या कलेक्टर को कोई शिकायत की है? सर उन्होंने तो धरना भी दिया था लंबे टाइम तक, लेकिन उस समय कोई सुनने वाला नहीं था और मैं उस समय जिले में नहीं था, तो मुझे इसके बारे में पता नहीं था। जिला बदल थे आप? जी हाँ, जी जिला बदल करा रखा था कमल जी पटेल ने, कृषि मंत्री जी ने, है ना। तो वो एक अलग बात है। और उस जिला बदल को हाईकोर्ट ने बिल्कुल रिजेक्ट किया है, उसको नियम विरुद्ध बताया था उसको, तो हाईकोर्ट से मुझे उसमें राहत मिली। मतलब उसमें हरदा कलेक्टर जो है झूठे पाए गए थे। तो आनंद, कब तक ये हाईकोर्ट पहुंच जाओगे आप? सर बहुत जल्दी, यदि ईओडब्ल्यू इसके ऊपर इस संबंध में आपने कानून विशेषज्ञों से बात की है? हाँ। ये जो ऑर्डर है इनका, गौड़ा साहब का, जो इन्होंने 51 करोड़ के 4,000 किए हैं, इसमें त्रुटियां क्या क्या हैं उसको पॉइंट आउट किया है? सबसे बड़ी त्रुटि तो ये है कि इन्होंने मिसलिनियस में इसको दर्ज कराया। अच्छा, मिसलिनियस मतलब B121 में इसमें उसको इन्होंने दर्ज कराया। कराना खनन मद में था। खनन मद जो करा नहीं सकते थे ना। हाँ, क्योंकि उसका नियम यह है कि यदि एक अधिकारी कर गया है तो सेम पद का दूसरा अधिकारी उसको रिव्यू में नहीं ले सकता, या तो संभागायुक्त लेगा। संभागायुक्त के नीचे कोई कलेक्टर भी नहीं कर सकते थे। तो मुझे लगता है इसीलिए उन्होंने क्या कहा था, लेकिन वो एक मिस्टेक है। दूसरा, मैंने गौण खनिज अधिनियम के अनुसार इसके जो है इसमें गलतियां बहुत सारी पाई, और जो कि जिन किसानों की जमीनों में वास्तव में खनन हुआ और अच्छा खासा हुआ उसको मेंशन ही नहीं किया इन्होंने। मतलब कुल मिला के कंपनी को क्लीन चिट देने के लिए उनको मेंशन ही नहीं किया। अब सर इससे बड़ा फ्रॉड और क्या होगा? मतलब आप सोचिए ना सर कि वो मजिस्ट्रेट की कुर्सी पर बैठे हैं और मजिस्ट्रेट भाई जिससे न्याय की उम्मीद होती है वही आरोपी के पक्ष में फैसला कर रहा है और सारी चीज़ों को अनदेखा कर रहा है, तो सर न्याय फिर बचेगा कहाँ? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने एक बहुत छोटा सा इंटरव्यू किया है, क्योंकि इस विषय पे मैं 24 तारीख को खबर बना चुका हूं। आप जाके मेरे YouTube चैनल पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे देख सकते हैं। काफ़ी व्यूज़ मिले थे, मतलब करीब 2.5 लाख के आसपास व्यूज़ तो YouTube पे ही थे मेरे। तो निश्चित तौर पे काफ़ी लोगों ने उसको सुना है, और उसके बाद में कई दिल्ली के चैनलों में मेरे इसका
प्रोग्राम को उठाया था। आज चूंकि आनंद जाट जी भोपाल आए हुए हैं और उन्होंने ईओडब्ल्यू में चूंकि शिकायत की है, तो मैंने सोचा कि इनका एक बार बात जरूर करूं। मुद्दा बिना सबूत के नहीं उठाया, सबूत है मेरे पास उस चीज के। बार बार ये लोग, इन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया को एक न्यूज मैनिपुलेट करके चलाई है कि आनंद जाट के पास कोई सबूत नहीं है, आनंद जाट खुद ही ब्लैकमेलिंग के केस में, ब्लैकमेलिंग का कोई भी केस मेरे ऊपर नहीं है। आनंद भाई, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, मध्य प्रदेश सरकार क्यों नहीं इस पर कार्रवाई कर रही है? इतना सबूत है तो सरकार तो चुप बैठी है। सर, आज तक किस भ्रष्टाचारी के ऊपर कार्रवाई हुई है, आप बताइए। नहीं, हमने तो अभी देखा सिवनी में बहुत सख्त कार्रवाई की है सीएम ने। ऑन स्पॉट पकड़ा गया वाली बात अलग है, लेकिन जब कोर्ट केसेस चलते हैं तो ये भी ऑन स्पॉट पकड़ने जैसी बात है जो आपके हाथ में पकड़ेगा, बिल्कुल पकड़ेगा सर। क्योंकि लाइव, सर एक बात बताइए, कागज में तो ये हेरफेर कर सकते हैं पर उस जमीनी हकीकत में हेरफेर नहीं कर सकते। वो खनन तो आज भी, सर मैं आपको एक और बात बताऊं, आप उस जगह पे जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भोपाल का भोजताल तालाब छोटा पड़ जाए, इतना ज्यादा खनन किया उन्होंने। चलिए, मैं कोशिश करूंगा अगले 2-4 दिन में उधर आके खुद वहीं आके स्टोरी करूंगा। तो आपने सुना, ये आनंद जाट जी थे जिन्होंने आज हरदा की जो अवैध खुदाई हुई है, खनन हुआ है, और जिस तरह से एक आईएएस अधिकारी ने 51 करोड़ को 4,000 में बदल दिया है और कंपनी को फायदा पहुंचा है। मामला अब ईओडब्ल्यू की चौखट तक पहुंच गया है। देखते हैं ईओडब्ल्यू क्या कार्रवाई करता है। और जैसा कि आनंद जी ने कहा है कि वे 15 दिन, 20 दिन, महीने भर इंतजार करेंगे, फिर हाई कोर्ट क्या रुख करेंगे, तो हम तमाम सारी खबरों पर नज़र बनाए रखेंगे। आज केवल इतना कि एक आईएएस अधिकारी जिन पर यह भी आरोप लग रहा है, केवल खनन का नहीं, एक दूसरा आरोप लगा दिया है कि उन्होंने भोपाल में जो जमीन खरीदी है वो भ्रष्टाचार के पैसे से ली है। हम इस आरोप के एक ना समर्थक हैं ना विरोधी हैं। हम चाहते हैं कि इसकी पूरी जांच हो, दूध का दूध पानी का पानी हो। पूरा बता दूं कि आज ही ये जो गौड़ा साहब हैं, नागार्जुन गौड़ा, मैं कभी मिला नहीं हूँ, आज ही इनका मुझे व्हाट्सएप पे कॉल आया, पहली बार आया, और इन्होंने अपनी सफाई में यही कहा है कि मेरे ऊपर लगे आरोप गलत हैं। मैं उनका पक्ष भी रखने को तैयार हूँ। यदि वे मेरे स्टूडियो आएंगे तो मैं उनका भी पूरा की पूरा, जैसा अभी आनंद भाई का इंटरव्यू किया है, मैं चाहता हूँ गौड़ा साहब भी यहाँ बैठें और मैं उनका भी इंटरव्यू करूँ और वे भी इन तमाम सारे सवालों के जवाब मेरे स्टूडियो में देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे बार बार निवेदन है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जॉइन द नेक्स्ट, बी द बेस्ट। बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।